ओम श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ईश्वर हमारे उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही कल्याणकारी हैं, तथापि इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। जो वैराग्य या जिज्ञासा न होने पर भी गृह कलश आदि किसी कारण से घबराकर संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, उन मलिन अंतःकरण वालों के लिए कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही भगवान, क्योंकि निष्काम कर्म या निष्काम उपासना से, निष्काम कर्म से क्या होता है, जो मल है ना, राग द्वेष है, वो दूर होता है। और निष्काम उपासना से क्या होता है, मन की चंचलता दूर होती है। इससे अंतःकरण शुद्ध होकर जिज्ञासा होगी और फिर ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार कर्म योग से उनकी क्रम मुक्ति हो जाएगी। संन्यास दो प्रकार का होता है, देह से और गेह से। गेह माने घर से। इनमें प्रपंच संन्यास के भी दो भेद हैं। इसमें प्रथम संन्यास के भी दो भेद हैं। एक है सविकल्प समाधि, जिसमें अनात्म प्रत्यय का त्याग हो जाता है, और दूसरा निर्विकल्प समाधि, जिसमें वृत्ति ब्रह्म में लीन हो जाती है तथा दृश्य की प्रतीति नहीं होती। और दूसरा है गेह से त्याग, यानी घर से त्याग। यह कि घर, स्त्री, पुत्र और धन आदि छोड़कर गुरु के शरणापन्न हो जाए और संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले। ऐसे विरक्तों के लिए तो कर्मों का संन्यासी श्रेष्ठ है, किंतु जो साधारण विवेकी पुरुष हैं उनके लिए कर्मयोग अच्छा है। भगवान यहाँ संन्यास की निंदा नहीं करते हैं, केवल अधिकारी की दृष्टि से कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। वास्तव में तो दोनों ही साधन कल्याणकारी हैं। यह कर्मयोग को श्रेष्ठ इसलिए कहा गया है कि निष्काम कर्म करते हुए मुक्त होना या भगवत प्राप्ति करना सुगम है, क्योंकि अधिक लोग तो ज्ञान के संस्कारों से सुन्न ही होते हैं। और हमारे स्वामी ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती सुत, यदि कर्म संन्यास और कर्म योग इन दोनों का अच्छी तरह से विचार किया जाए तो सिद्ध होता है कि तत्वतः दोनों ही मोक्ष प्राप्त करने के साधन यानी मार्ग हैं। फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी सब जीवों के लिए यह कर्म योग स्पष्ट और सुगम मार्ग है। जैसे किसी जलाशय को पार करने के लिए नौका स्त्रियों और बालकों तक के लिए उपयोगी होती है, वैसे ही यदि तारतम्य का विचार किया जाए तो सब प्रकार के जीवों को भवसागर तरने के लिए कर्मयोग ही समान रूप से सुलभ है। यदि इस कर्म का अच्छी तरह से आचरण किया जाए तो कर्म संन्यास का फल भी स्वतः प्राप्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें संन्यासियों के लक्षण बतलाऊंगा, जिससे तुम्हें कर्म संन्यास और कर्मयोग की अभिन्नता का ज्ञान बहुत सहजमयी हो जाएगा। भगवान जो यहाँ ये हमारे उड़िया बाबा ने कहा है, प्रायः देखा जाता है लोग घर से परेशान होकर या कभी कभी अपनी पत्नी से परेशान होकर, पुत्र से परेशान होकर, कुछ ऐसे आपत्तियों से परेशान होकर हर कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन वो लोग जाकर जहाँ संन्यास में या जो जोगी धारण कर लेते हैं और मांग कर खाना पसंद करते हैं, भगवान उनका मन वहाँ भी नहीं लगता है। उनका चित्त जो है वहाँ बेचैन रहता है। वहाँ भी जाकर घर बार यहाँ छोड़, घर द्वार परिवार सब छोड़ जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर भी अपना मित्र बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, कुटिया बना लेते हैं। तो ऐसा भगवान संन्यास उचित नहीं है। ऐसा संन्यास का करने वाला वो मलिन अंतःकरण वाला होता है। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान ये ऐसे संन्यास यानी कर्म संन्यास अपेक्षा जो है कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसके निष्काम
आप घर पर ही रहकर, परिवार में रहकर निष्काम होकर सारे कर्म कीजिए। किसी फल की आशा मत कीजिए, किसी से कुछ उम्मीद मत कीजिए, किसी से कुछ आशा मत कीजिए और अपने निज मस्ती मस्त रहिए। इससे जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान